हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी के बारे में जिसका यूज़ जो है बिगनर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है एक बिगनर्स के लिए है और बिगनर्स जो है इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो है काफ़ी अच्छा पैसा मार्केट से अर्न कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को जो है यूज़ करने से पहले आप सबसे पहले जो है पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड से ये होगा कि आपका जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जो है आप मार्केट में अच्छी तरह से जो है उस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी में कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे कि पहले जो है अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस स्ट्रेटजी से दिन में एक ही ट्रेड लीजिए और आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जो है दिन में 2 से 3 ट्रेड भी ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी की खासियत ये है कि ये स्ट्रेटजी जो है आपको काफ़ी अच्छा पैसा जो है अर्न करके बनाएगी। तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए जो है सबसे पहले जो है आप जो है ट्रेडिंग व्यू पे आप आएंगे। यानी कि ये स्ट्रेटजी जो है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। यानी कि आप जो है ट्रेडिंग व्यू का जो है ऐप खोल लीजिए और उसमें जो है इस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जो है ट्रेडिंग व्यू का जो है हमने ऐप खोल लिया है। आप भी इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाके जो है आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बैंक निफ्टी इन दोनों में ही जो है ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और इसमें जो है हमने जो टाइम फ्रेम रखना है, यानी कि जो स्ट्रेटजी का हमारा टाइम फ्रेम होगा वो होगा हमारा 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो है हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए स्ट्रेटजी क्या है कि एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। ये इंडिकेटर कौन सा है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है और इसमें आपने ट्रेड कैसे लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये स्ट्रेटजी लग गई है। ये जो है मूविंग एवरेज है। कौन सा मूविंग एवरेज है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा और क्या क्या इसमें सेटिंग्स होंगी वो सारी सेटिंग्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है अप्लाई कैसे होगी और इसमें कैसे आपको जो है ट्रेड लेना है। और दूसरी हमारी जो एक और जो हमारा RSI है, RSI को हमने जो है नीचे प्लॉट किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये हमारा जो मूविंग एवरेज है ये हमारा स्मूदन मूविंग एवरेज है। यानी कि स्मूदन मूविंग एवरेज हमने लगाया हुआ है और नीचे जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है ये RSI की लाइन है। और RSI की जो है इसमें सेटिंग जो है हमने रखनी है 50-50। यानी कि जो इसका सेटिंग हमने करनी है, सेटिंग में आगे आपको करके दिखाऊंगा कैसे करनी है। 50-50 का रहेगा। यानी कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये 50 का ही है। यानी कि इससे अबव और इससे नीचे कैसे हमने ट्रेड लेना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर जो स्मूदन मूविंग एवरेज आपको नज़र आ रहा है, इस स्ट्रेटजी में हमने क्या करना है कि जैसे ही इस लाइन के ऊपर, यानी कि जो ये मूविंग एवरेज है हमारी, इसको क्रॉस करती है कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल जो है इसको क्रॉस करती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल ने इसको क्रॉस किया है तो यहाँ पे हमारा जो है ट्रेड बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है एंट्री पॉइंट बनता है और हमने एंटर करना है यहाँ पे C का ट्रेड लेना है। यानी कि कॉल ऑप्शन जो है हमने बैंक निफ्टी की बाय करनी है और जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करना है वो हमने बाय करना है इन द मनी। इन द मनी यानी कि हम जो है आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करेंगे या ऐट द मनी भी नहीं करेंगे, हम इन द मनी बाय करेंगे। यानी कि जिसका प्रीमियम जो है लेके चलिए कि 350 के आसपास है, वो हमने जो है स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना है। यानी कि इन द मनी जो है आप कोई भी प्रीमियम ले सकते हैं जो 300 से ऊपर है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके जो टारगेट्स हैं जल्दी अचीव होंगे और उसमें जो प्रीमियम है आपका जल्दी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं तो आउट ऑफ द मनी में आपका प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो इन द मनी भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना ऐट द मनी भी इतना नहीं बढ़ेगा जितना इन द मनी बढ़ेगा।
यानी कि 300 से ऊपर जिसका प्रीमियम है वो आप ले लीजिए। और उसके बाद देखिए कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी है, यानी कि ये मूविंग एवरेज जो है इसको जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि ग्रीन कैंडल जो है इसको क्रॉस करते हुए मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज़ करती है, और तभी हमने जैसे ही ये क्रॉस करेगी हमने जो है यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। सी का ट्रेड हमारा बनता है, यानी कि हमने कॉल ऑप्शन जो है बाय करनी है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, यानी कि हमने जो इसमें स्टॉप लॉस रखना है, जिस कैंडल पे हमने बाय किया है उसका जो नीचे जो है लोअर पॉइंट, यानी कि ये हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा सी में। और हमने जो है ट्रेड में तब तक बने रहना है। बहुत अच्छे जो है ये आपको पॉइंट्स बना के देगी, यानी कि पैसा बहुत अच्छा बना के देगी। इसमें अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना जानते हैं तो आप जो है इसको ट्रेल करते हुए एंड तक आप बने रह सकते हैं ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर अभी आप बिगनर हैं और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना नहीं आता है तो आप इसमें जो है 100 पॉइंट तो आपको ये दे ही देगा, यानी कि 50 से 100 पॉइंट तक जो है आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। दो चीज़ों का हमने ट्रेड लेते हुए ध्यान रखना है। नंबर 1, स्मूथिंग मूविंग एवरेज जो है इसका कि क्रॉस ओवर होती है, ग्रीन कैंडल ऊपर बनती है तो हमारा सी का ट्रेड बनता है। और सेकंड जो हमने इसमें ध्यान देना है वो देना है हमने RSI, यानी कि ये जो RSI की लाइन है ये अगर 50 से ऊपर है तभी हमने जो है सी का ट्रेड लेना है। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर अगर ये RSI है तभी हमने सी का ट्रेड लेना है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसके ऊपर जो है हमारा यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है RSI जो है वो 50 से ऊपर है तो हमारा सी का ट्रेड बनता है। अब हमने ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद देखिए मार्केट के अंदर जो है कितनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है और ये कितने पॉइंट्स की मूवमेंट है वो मैं आपको जो है मेज़र करके बताता हूँ। तो इसके अंदर आप देखिए कि इसको जब हम मेज़र करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे जो है एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हमने मार्केट में एंटर किया है और हम जो है मार्केट में यहाँ तक बने रह सकते हैं, यानी कि ये इस पॉइंट तक हम मार्केट में बने रह सकते हैं। आप खुद देखिए कि ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ये 417 पॉइंट है, यानी कि 470 पॉइंट्स जो है आपको एक ट्रेड के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो इंट्राडे के अंदर 417 पॉइंट आपको मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो है हमने जो है अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना नहीं आता है तो हम वेट नहीं करेंगे कि हम 400 पॉइंट या 500 इतना बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर करें। हमने तब क्या करना है कि हमने जो है 100 यानी कि 100 पॉइंट्स ले लेना है। अगर 100 पॉइंट्स भी अगर आप लेते हैं तो आप देख लीजिए एक लॉट के साथ भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो कितना अच्छा प्रॉफिट जो है आपको अर्न होता है। तो इस तरह से जो है बिगनर्स इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो है मार्केट से अच्छा पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें सी का ट्रेड हमने कैसे लेना है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम पी बाय करते हैं यानी कि पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा ट्रेड कैसे बनता है। तो इसमें देखिए इसी तरह से सेम जो है हमारा नीचे की साइड को जब निकलेगी कैंडल तो हमने जो है पी का ट्रेड लेना है। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि दोनों चीज़ों का हमने ध्यान देना है कि RSI हमारी 50 से ऊपर होगा तभी हमने जो है सी का ट्रेड लेना है और पी का तब लेना है जब 50 से नीचे होगा, यानी कि RSI जो है 50 से नीचे जाएगा तभी हमने ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पे भी क्रॉस ओवर अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडल ने क्रॉस किया है नीचे को, यानी कि यहाँ पे हमारा पी का ट्रेड बनता है। लेकिन जब हम RSI देखते हैं तो RSI यहाँ पे 50 से नीचे नहीं गया है तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। यानी कि हमारे जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, यानी कि हमने बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर जो है ट्रेड करना है कि अगर हम डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो डिसिप्लिन से हमने बाहर नहीं जाना है और इसके अंदर अगर RSI हमें अलाउ नहीं कर रहा है तो हम ट्रेड को नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि जो हमारा RSI है वो 50 से नीचे आए तभी हमने पी का ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका RSI जो है 50 से नीचे नहीं गया है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो हमें यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमें जो है सी का ट्रेड मिल रहा है
और RSI भी जो है 50 से ऊपर है, यानी कि ये पॉइंट आप देखें तो यहाँ पे 50 से ऊपर जा रही है RSI। तो हमारा भी जो है यहाँ पे भी ट्रेड बनता है और यहाँ तक जो है हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस जो है, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे होगा, जो क्रॉस ओवर हुआ है उस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से ये सी का ट्रेड है। हम पीछे देख लेते हैं कि पी का ट्रेड हमें कहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो है हमें पी का ट्रेड नज़र आ रहा है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे जो है इस कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये आप देखेंगे कि यहाँ नीचे को क्रॉस ओवर हुआ है, रेड कैंडल बनी है। यानी कि नीचे अगर हम पी का ट्रेड ले रहे हैं तो हमने जो है रेड कैंडल देखनी है। रेड कैंडल ने अगर क्रॉस ओवर किया है मूविंग एवरेज को, तो हमारा जो है पुट ऑप्शन का जो है ट्रेड बनता है। और हमने नीचे देखना है RSI, यानी कि हमारा RSI भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है 50 से नीचे है, यानी कि ये डॉटेड लाइन है, इसके नीचे RSI जा रहा है, यानी कि 50 से नीचे है। हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे हर तरह से बन रहा है। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर कितनी बड़ी फॉल देखने को हमें मिली है। तो इस ट्रेड के अंदर जो है हम एंटर कर जाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस को हम जो है इस कैंडल, यानी कि यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये इस कैंडल के जो लो है उस सॉरी इस कैंडल का जो हाई होगा हमारा, अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो हाई के ऊपर हमारा जो है स्टॉप लॉस होता है। यानी कि यहाँ पे इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है, इसका हाई जो है ये हमारा स्टॉप लॉस है। और उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर कितनी बड़ी फॉल देखने को मिली है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं पॉइंट्स के अंदर, तो हम देख लेते हैं कि हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे हम एंटर हुए हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद जो है हम मार्केट में यहाँ तक बने रह सकते हैं, इस पॉइंट तक, यानी कि आप देखिए यहाँ तक जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके जो है यहाँ तक मार्केट में बने रह सकते हैं। यानी कि ये अब देखें तो 258 पॉइंट्स हैं, यानी कि इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो है 258 पॉइंट्स जो है आप मार्केट से उठा सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप जो है लाइव मार्केट के अंदर जो है कैंडल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या जो है चार्ट पैटर्न्स को नहीं समझ पाते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो है अच्छा पैसा जो है मार्केट से अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम दिन में जो है आप ये लेके चलिए कि अगर एक ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपने जो है दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। उसका कारण ये है कि अभी आप बिगनर हैं और आपको प्रैक्टिस नहीं है। जब आपका हाथ बैठ जाएगा, यानी कि इस स्ट्रेटजी का आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तब आप 2 से 3 ट्रेड भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप पीछे देखते जाइए, जहाँ जहाँ भी हमें क्रॉस ओवर होता है वहाँ वहाँ हमारा ट्रेड बनता है। और देखिए कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस ना हो। स्टॉप लॉस इसमें भी होगा, लेकिन बहुत कम होगा। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर 1 महीने में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हार्डली जो है इसमें जो स्टॉप लॉस होंगे 4 से 5 दिन आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। बाकी जो है आप जो है 17 से 17 दिन तक जो है आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आप अच्छा प्रॉफिट जो है इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो है आप अर्न कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हमने लगाना कैसे है। जैसे मैंने बताया आपको शुरू में ही कि ये स्मूदन मूविंग एवरेज है, यानी कि हमने इसमें जो मूविंग एवरेज का यूज़ करना है वो हमने करना है स्मूदन मूविंग एवरेज। तो इस मूविंग एवरेज को लगाने के लिए जो है सबसे पहले हम इस मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, ताकि मैं आपको ठीक से लगा के दिखा सकूं कि हमने कैसे लगाना है। हमने जो RSI है इसको भी हमने हटा दिया। अब यहाँ पे हम जाएंगे इंडिकेटर्स के अंदर, और इंडिकेटर्स में जाने के बाद जो है हमने टाइप करना है स्मूदन, SSM, यानी कि हम जैसे ही SMO डालेंगे तो हमारा ये लिखा हुआ आ जाएगा स्मूदन, यानी कि ये स्मूदन मूविंग एवरेज, ये वाला मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा मूविंग एवरेज जो है ये लग गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेटिंग के अंदर जाके जो है जो ये मूविंग एवरेज लगा है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, यानी कि जो लाइन है इसको थोड़ी सी मोटी कर देंगे ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये हमारा डार्क हो गया। हमारा सेकंड जो इसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है, यानी कि किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं करना है। सेकंड जो हमारा इंडिकेटर है वो है RSI। तो RSI लगाने के लिए जो है हम फिर से इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे और RSI टाइप करेंगे।
यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारा जो है सेकेंड इंडिकेटर भी लग चुका है। अब इस इंडिकेटर के अंदर जो है हमने सेटिंग क्या करनी है कि हमने जो है इनपुट्स में जो हमारा RSI लेंथ 14 पीरियड का है तो इसको हमने 14 पीरियड ही रहने देना है। उसके बाद हम जाएंगे स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर हमने क्या करना है कि इसमें जो आपको ये 70 नज़र आ रहा है, यानी कि RSI अपर बैंड 70 है, इसको हमने 50 कर देना है। और जो हमारा नीचे वाला 30 है यानी कि RSI लोअर बैंड है, इसको भी हमने 50 कर देना है। और जो मिडल बैंड है यानी कि ये वाला बैंड है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे, इसको हम अनटिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा RSI जो है वो लग जाएगा। और इसको जैसे ही ओके कर दीजिए आप, और ये दोनों चीज़ें आपकी लग चुकी हैं। इसके अंदर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जो कलर है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि RSI का कलर हम जो है ग्रीन कर देते हैं, इसको हमने जो है ग्रीन कर दिया, और इसके थिकनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यानी कि हम जो लाइन नज़र आएगी आपको थोड़ा डार्क नज़र आएगी, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब ये हमारा जो है परफेक्टली दोनों इंडिकेटर्स लग चुके हैं। अब आप इंडिकेटर्स को यूज़ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा पेपर ट्रेड कर लीजिए। पेपर ट्रेड से जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आप रियल ट्रेड कीजिए, और रियल ट्रेड करने के बाद कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के स्ट्रेटजी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।